जम्मू कश्मीर में जारी जबरदस्त गर्मी के बीच गर्मी की छुट्टियों को लेकर बड़ा ऐलान जल्द हो सकता है। हेल्थ मिनिस्टर सकीना आयटू ने कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए गर्मियों की छुट्टियों पर जल्द ही फैसला दिया जाएगा। सकीना आयटू ने कहा है कि तालीमी इदारों में बच्चों और स्टाफ की सहूलत को देखते हुए गर्मी की शिद्दत पर नजर रखी जा रही है और जल्द ही इस बारे में ऐलान किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि रिजर्वेशन को लेकर जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही आवाम के सामने रखा जाएगा। आप तो जानते हैं कि कश्मीर जो है टूरिज्म लिहाज से बहुत मशहूर है, माना जाता है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आए, इस खूबसूरती को देखें, इसको एंजॉय करें। मेन मकसद वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो, वो यहाँ पे आए और यहाँ जो भी खूबसूरती है कश्मीर की उसको देखें और उसको एंजॉय करें। तो वहीं आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में जारी जबरदस्त गर्मी के बीच गर्मी की छुट्टियों का ऐलान भी जल्द हो सकता है। इसी हवाले से हेल्थ मिनिस्टर सकीना आयटू ने भी जानकारी दी है। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे विक्रम जुड़ गए हैं। विक्रम, जल्द ही छुट्टियों का ऐलान किया जा सकता है। गर्मी की शिद्दत लगातार बढ़ती नजर आ रही है, क्या उम्मीद जताई जा रही है कब तक स्कूलों को राहत होगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से तापमान है जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 4-5 दिन से देखा जाए तो लगातार तापमान जो है जम्मू प्रांत के अंदर वो बढ़ता जा रहा है और इससे कहीं ना कहीं आम जनता जो है वो जरूर परेशान है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। हालांकि समर जोन जो है वहां पर पहले ही डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन द्वारा जो छुट्टियों की घोषणा तो की गई थी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अगर ये देखा जाए तो जरूर ये छुट्टियां जो थी बहुत कम थी, जिस वजह से लोग लगातार मांग कर रहे थे कि इन छुट्टियों को जो है वो बढ़ाया जाए। जिस तरह से अब एजुकेशन मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर सकीना आयटू द्वारा जो है वो ये कहा गया कि जल्द ही राहत जो है वो दी जाएगी, तो इससे ये लगता है कि छुट्टियों को और बढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ बाकी इदारे जो है उनमें भी छुट्टियों का घोषणा जो है वो जल्द कर दी जाएगी। तो इससे लेकर कहीं ना कहीं अब लोगों को जरूर राहत मिलेगी, लेकिन पिछले दिनों से बढ़ रहे टेम्परेचर की वजह से लोग काफी परेशान हैं। उम्मीद ये जताई जा रही है लोगों की तरफ से कि जल्द बारिश हो और जिस वजह से इस टेम्परेचर में कहीं ना कहीं राहत मिले। हालांकि अगर देखा जाए तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी जो है पिछले कई सालों की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी जो है इस बार जम्मू प्रांत के अंदर देखने को मिल रही है। उधमपुर की बात करें तो उधमपुर में पहली बार कई सालों के बाद इस तरह की गर्मी देखने को मिल रही है और लोग काफी परेशान हैं। पर मौसम विभाग की माने तो अभी 4-5 दिन यानी कि अगला हफ्ता जो है वो पूरा ऐसे ही रहेगा। लोगों को अभी कोई राहत मिलने वाली नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग लगातार इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब बारिश होगी और कब इस गर्मी से जो है वो राहत मिलेगी। स्कूलों में छुट्टियां तो फिलहाल घोषित की गई हैं, लेकिन समय जो है वो बहुत कम दिया गया है, जिससे काफी समय से जो है वो लोग लगातार मांग करते हैं और अब कहीं ना कहीं एजुकेशन मिनिस्टर द्वारा इस पर बयान जारी करते हुए ये राहत जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को दी है और जल्द ही जो है छुट्टियां शायद और बढ़ाई जा सकती हैं। तो इससे कुल मिला के अगर बात की जाए तो इस समय गर्मी से पूरा जम्मू प्रांत जो है वो त्रस्त है और लोग जो है वो इससे राहत पाने के लिए अलग अलग तरीके जो है वो ढूंढ रहे हैं। तो इंतजार अब सिर्फ इसका है कि कब बारिश होती है और कब मौसम में थोड़ी सी नरमी जो है वो आती है। ये धूप जो चिलचिलाती धूप या तापमान जो लगातार बढ़ता है इसमें गिरावट आती है। पर माना जाए तो कहीं ना कहीं ये जरूर माना जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस बार जम्मू प्रांत के अंदर जो है इस तरह की गर्मी और ज्यादा देखी जा रही है और टेम्परेचर लगातार राइज होता जा रहा है। अब उधमपुर की बात करूं तो उधमपुर में कभी भी जो है वो 40 के ऊपर टेम्परेचर नहीं गया, लेकिन इस बार 43 और 44 डिग्री टेम्परेचर जाना ये कहीं ना कहीं जो है वो एक चिंता की बात है। और इसी तरह जम्मू की अगर बात की जाए तो जम्मू में दोपहर के समय बाहर निकलना जो है वो काफी मुश्किल है, क्योंकि धूप जो है वो पूरे इंसान को जो है वो जला देती है, पूरी तपती हुई गर्मी जो है वो जला देती है। तो इससे राहत पाने के लिए लोग अब जो है वो जरूर ये प्रार्थना कर रहे हैं कि बारिश हो, मौसम में थोड़ी तब्दीली हो, जिससे ये राहत मिलेगी। हालांकि एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी गई थी कि इन हीट वेव्स जो है वो लगातार रहेंगी और इन हीट वेव्स की वजह से परेशानियां जो है वो जरूर होंगी। इसको लेकर पहले ही एडवाइजरी जारी करी, जिसमें बुजुर्गों और बच्चों को ये साफ तौर पर कहा गया था कि दोपहर के समय जो है वो घरों से बाहर ना निकले, अपने घरों के अंदर ही रहें और धूप में ना निकले, क्योंकि हीट वेव्स जो है वो कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो पहुंचा सकती है। कुल मिला के बात की जाए तो इस समय पूरा जम्मू प्रांत जो है वो जल्दी गर्मी में जो है तप रहा है और इंतजार है अब बारिश का। मौसम विभाग ने फिलहाल उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, लेकिन अगले एक हफ्ते तक मौसम जो है इसी तरह जो है वो फिलहाल बना रहेगा। बिल्कुल विक्रम, इसके अलावा रिजर्वेशन को लेकर भी सकीना आयटू ने बात रखी है। रिजर्वेशन को लेकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है और उम्मीद है कि जल्द ही उसे आवाम तक पहुंचाया जाएगा। जी बिल्कुल, रिजर्वेशन की अगर बात की जाए तो ये भी साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि रिजर्वेशन को लेकर भी रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई है। हालांकि ये काफी देर से मांग चल रही थी और लगातार
जो इस पर बयान अलग अलग आ रहे थे। हालांकि ये कहा जा रहा था कि कमेटी बिठाई गई, लेकिन कहीं ना कहीं मानने को तैयार नहीं थे। और अब ये साफ तौर पर उनका कहना, तो ये बयान उन लोगों के लिए एक राहत है जो लगातार रिजर्वेशन की मांग जो है वो कर रहे। तो ये इसको लेकर एक राहत जो है उनके लिए जरूर है। और अब खुद अगर जो मिनिस्टर है वो इसको लेकर बयान दे रहे हैं, तो जल्द ही इनको एक राहत जो है वो मिलने वाली है। रिपोर्ट जो है वो तैयार की जा रही है और उसके बाद जब पेश की जाती है तो उसमें क्या चीजें सामने निकल कर आती हैं ये तब देखना होगा। फिलहाल ये राहत जरूर है कहीं ना कहीं जो स्कीना यासू द्वारा लोगों को दी गई है, जो लगातार रिजर्वेशन की मांग है। ठीक है विक्रम, तो जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।